कही कही बातें। गहरे बादलों से भरा आसमान, नम हवा और भीगी मिट्टी की गंध। दोपहर के उस सन्नाटे में जब पत्तों की सरसराहट भी किसी अनचाहे आगंतुक के आने का संकेत देती थी, मैं और किशोरी तारानाथ की ओर बढ़ रहे थे। किशोरी हमेशा की तरह बातें किए चला जा रहा था, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। लगता था कोई शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। दूर से मंदिर की घंटी की मंद आवाज गूंज रही थी और हर बजने के साथ वातावरण और घना होता जा रहा था। अचानक किशोरी बोला, देखो विभूति, मैंने कहा था ना आज कुछ अजीब होगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजीब तो तू हमेशा होता है किशोरी, पर आज की हवा अलग लग रही है। इतना कहकर हम तांत्रिक तारानाथ के पुराने घर के पास पहुंचे। आंगन में तुलसी का चौरा था और दीवारों पर सैकड़ों जले हुए दियों के निशान, मानो किसी ने वर्षों तक अंधकार से लड़ने की कोशिश की हो। तभी तांत्रिक जी स्वयं घर के भीतर से निकले। उनके चेहरों पर एक विचित्र गंभीरता थी, जैसे किसी अनदेखे दुख ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया हो। आज तुम लोग आ ही गए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। लगता था आज के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा है। जलेबी रखवाई है और बेटी चाय बना ही रही है। किशोरी उत्सुकता से बोला, लगता है आज कहानी सुनने को मिलेगी। तारानाथ जी मुस्कुराए नहीं, बल्कि एक गहरी सांस लेकर बोले, कहानी नहीं, घटना जो मैंने देखी, जानी और भोगी। 20 वर्ष पुराने उस दिन की, जो आज भी मुझे चैन से नहीं जीने देती। चाय की महक जैसे उस स्मृति को और सजीव बना गई। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब न समय का एहसास रहा, न आवाजों का, केवल उनकी आंखें बोल रही थी और उन आंखों में जैसे पूरा अंधकार उतर आया था। उन्होंने कहा, वो समय था जब मुझे मातु पागली और मधुसुंदरी देवी की साधना के बाद कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। विराटपुर के जमींदार गौरव राय चौधरी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी महेंद्र राय मुझे सम्मान देते थे। इस बार वे किसी गंभीर समस्या के कारण मेरे पास आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने जंगल महल में बस्ती बसाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। अब वही निर्णय उनके लिए विनाश का कारण बन रहा था। मैं, तारानाथ तांत्रिक, जान गया था कि इस भूमि में कुछ अलौकिक है, फिर भी कर्तव्य के कारण जाने का निश्चय किया। उजाड़ जंगल के बीच हवा में एक सड़ांत थी, जैसे किसी पुरानी पत्थर में समय सड़ गया हो। जब मंदिर पहली बार दिखा, हृदय धड़क उठा। काला पत्थर, मुंडों की मालाओं से सजी मूर्ति और बंद द्वार, मानो वहां किसी की निगहबानी में समय थम गया हो। जमींदार बोले, ये मुंड माला देवी का मंदिर है। लोग कहते हैं अब शक्ति की देवी हैं, इसलिए कोई इस ओर नहीं आता। मैं श्रद्धा से बोला, देवी मुंडमाला 10 महाविद्याओं में से एक है। इनके क्रोधित होने पर विनाश अटल है। दरवाजा बंद देखकर भी मन ने आदेश दिया, उसे खोलो। मैंने धीरे से द्वार ठेला। भीतर एक निस्तब्ध गंध ने सब दबा दिया। दीवारों पर सूखे रक्त के चिन्ह थे। एक कोने में 2 लाल आवरण में पुस्तिकाएं रखी थी। उन्हें देखते ही लगा जैसे वे मुझे पहचान रही हों। किताबें लेकर लौटते समय 2 काली बिल्लियां मेरे पांव के पास से गुजरी। उनकी आंखों में अपशकुन का शोर था। रात के तीसरे प्रहर में दोनों ग्रंथ खोले। शब्द कंपते अक्षरों में उतर रहे थे। जो भी मुंडमाला के क्षेत्र में वास करेगा उसका वंश विनष्ट होगा। इतना पढ़ते ही लालटेन की लौ नीली हो गई। कमरा धीरे धीरे ठंडा, फिर ठंडा और फिर स्थिर। समझ गया, अब बर्बादी रोकी नहीं जा सकती, बस उसे टाला जा सकता है। मैं भागा हुआ जमींदार के स्थान पर पहुंचा। वे विचलित हुए बिना बोले, तांत्रिक जी, भूत प्रेत की बातें छोड़िए, ये सब डराने की चालें हैं। मैंने कहा, यहाँ शक्ति वास करती है, इंसानों का नहीं। देवी ने चिताया है। वे हंसकर बोले, मैं अपनी जमीन पर देवी का आदेश नहीं मानूंगा। ये सब ब्राह्मणिक भय दिखाने के हथकंडे हैं। उनके शब्दों ने जैसे हवा को और भारी कर दिया। ऊपर बिजली कड़की और दूर जंगल में कोई रोया। न जाने कौन, इंसान, पशु या आत्मा। रात बीती।
सुबह जैसे किसी अपशकुन की तरह आई। 4 मजदूर जो मंदिर के पास ठहरे थे मृत पाए गए। उनके चेहरे फटे, आंखें खुली और उनकी जीभ जैसे किसी ने बाहर खींच ली हो। जमींदार चीखे, ये कौन कर सकता है? पर दिल के भीतर वे भी जान गए थे, ये किसी मानव का काम नहीं। मैंने कहा, अब भी समय है, बस्ती हटवा दीजिए। उन्होंने लिखा, नहीं, मैं इस हार का अपमान नहीं होने दूंगा। और उस दिन मैंने जाना कि मनुष्यों का अहंकार ही सबसे भयानक तंत्र है। तारानाथ तांत्रिक की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता। गांव के लोगों में भय फैल गया था। हर कोई अब मौत की आहट सुन सकता था। पेड़ों पर बैठी कौवे की हंसी, रात की हवा में बिल्लियों की चीखें और मंदिर के भीतर गूंजता रहस्य। जमींदार जी बार बार अपनी जिद दोहरा रहे थे, मगर गांव वाले अब खुलकर कहने लगे थे, हम यहाँ नहीं रह सकते। दिन बीते, गांव में खौफ और मातम छाया रहा। दरवाजे बंद, बच्चे सहमे हुए और मंदिर के चारों ओर फंदों की तरह बिल्लियों का जमावड़ा। चांद की रोशनी में मंदिर ऐसा लगता जैसे वहां कोई जीवन नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार है। गांव वाले एक एक करके घर छोड़ने लगे। जमींदार जी सोच में गहरे डूबे थे, पर हार मानने को तैयार न थे। तांत्रिक जी ने आखिरी बार समझाया, देवी यहाँ का वास करती है, उनका प्रकोप विनाशकारी है। जमींदार जी बोले, ये मेरी जमीन है, मेरे पुरखों की विरासत, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। तांत्रिक जी ने कहा, आज रात आ चुकी है माघी अमावस्या। ये तिथि देवी के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा, शायद देवी का प्रकोप रुक जाए। शाम होते होते तांत्रिक जी ने गांव वालों के सहयोग से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर ली। एकांत में तांत्रिक जी और जमींदार, उनकी पत्नी दमयंती देवी सभी यज्ञ के आसन पर बैठे। तांत्रिक जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा भारी होने लगी, दिए मंद पड़ गए। मंत्रों के बीच अचानक मंदिर की ओर से अजीब सी सिसकियों की आवाज उठने लगी। यज्ञ की आहुति चढ़ाई जा रही थी, तभी मंदिर के द्वार पर 6 काली बिल्लियां बैठ गईं। तांत्रिक जी का स्वर ऊंचा होता गया, मंत्रों की गूंज भी बढ़ गई। तभी देवी का स्वर गूंजा, तारानाथ, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे क्षेत्र में मेरे वाहन बिल्ली को बलि देने का साहस करेगा, सबका सर्वनाश करूंगी। गांव के लोग डर से चीख उठे। जमींदार जी और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हे देवी, क्षमा करें, हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तांत्रिक जी ने देवी को शांत करने के लिए विशेष मंत्र का उच्चारण किया। रात के तीसरे प्रहर तक यज्ञ चलता रहा। आखिरकार वातावरण शांत हुआ। देवी ने आखिरी चेतावनी दी, अगर कोई मेरे इलाके में रहेगा, उसका नाश निश्चित है। जमींदार, तेरा वंश मिट जाएगा। यज्ञ के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। जमींदार जी ने सारे लोगों को बुलाकर घोषणा की, कल से हम यहाँ नहीं रहेंगे, बोरिया बिस्तर बांध लो। तांत्रिक जी, आप सबको रास्ता दिखाओ। रात गहरी थी, लेकिन डर सबके मन में और गहरी कर गई थी। तांत्रिक जी ने अपने कमरे में बैठकर मंत्र जपना जारी रखा। सबको उम्मीद थी कि शायद अब राहत मिले, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि विनाश की आंधी अभी थमी नहीं थी। सुबह उजाला होते ही चौंकाने वाली खबर आई। नायक दरवाजा पीटते हुए आया। तांत्रिक जी, जल्दी आइए। जमींदार जी नहीं रहे। किसी ने रात में उनकी छाती फाड़कर हत्या कर दी। कमरे के कोने में दमयंती देवी चिल्ला रही थी, पवन को गले लगाए रो रही थी। हर तरफ खून और अफसोस छाया था। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। कोई अब वहां नहीं रुकना चाहता था। तांत्रिक जी सबके आगे सिर झुकाकर बोले, मैंने चेतावनी दी थी, मगर अहंकार की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। दमयंती देवी चीख चीख कर रो रही थी। आपने तो कहा था बचा सकते हैं, सब मेरे सामने खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तांत्रिक जी की आंखों में दुख था, लेकिन निर्णय भी था। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। देवी के श्राप से बचने का एक ही उपाय है, तुम अपने पुत्र के साथ नए गोत्र में विवाह कर लो, यही तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। शाम होते होते दमयंती देवी ने बेटे के हित में हामी भर दी। अगले दिन ही तांत्रिक जी ने दोनों को कोलकाता पहुंचाया और वहां एक उच्च कुल के युवक से विवाह करा दिया। दूसरे गोत्र में विवाह होने से देवी के श्राप से सुरक्षा मिलनी थी। इस सारे समय के दौरान गांव उजड़ गया। लोग जाने लगे, घर वीरान हो गए, मंदिर वैसे ही गरजता रहा।
तांत्रिक जी वापस आए, लेकिन सुकून नहीं था। विनाश कुछ समय के लिए रुका, मगर उसकी छाया पूरे गांव पर हमेशा के लिए छा गई। कोलकाता के गहन अंधेरे में एक नया जीवन आरंभ हुआ था, पर तांत्रिक तारानाथ के अंतर मन में चैन नहीं था। गांव की छाई भयावह स्मृति, मंदिर का बंद दरवाजा और देवी के शब्द बार बार गूंजते रहे। वंश नष्ट कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। उन दिनों दमयंती देवी और उसका छोटा पुत्र पवन सुरक्षित थे। विवाह के बाद नए कुल गोत्र की सुरक्षा मिली, पर तारानाथ तांत्रिक बार बार अपने कृत्य पर सोचते, क्या सचमुच श्राप मिट गया? कोलकाता के वीरान मोहल्लों में हर रात बिल्ली की सिसकियों की आवाज आती। कभी कोई बच्चा गायब हो जाता, कभी बगैर वजह के किसी के घर में मौत हो जाती। दमयंती देवी के जीवन में भी भय का साया बरकरार रहा। तांत्रिक जी सतर्क थे। उन्होंने देवी की पूजा, गोत्रवध करने वाली नियमों का निर्वाह और सुरक्षा के सारे उपाय किए। एक दिन तारानाथ जी के पास खबर आई, नदी किनारे एक युवक की मौत हो गई। उसके चेहरे पर काले पंजों के निशान हैं और उसकी छाती फटी हुई है। तांत्रिक जी भागते हुए पहुंचे और देखा, मृतक वही युवक था जिसे पवन का पालक बनाया गया था। घटना की भयावहता ने चिंता बढ़ा दी। तारानाथ ने दमयंती देवी और पवन को समझाया, अब से तुम हमेशा सावधान रहना, देवी की कृपा के लिए रोज पूजा करना और किसी भी रात अकेले न निकलना। दिन बीतते रहे, पवन बड़ा होने लगा। तांत्रिक जी भी अपने साधना और उपायों में डूबे रहे, लेकिन कोलकाता के उत्तर भागों में बिल्ली के हमले और मौतें लगातार बढ़ती गईं। अखबार में रोज कोई ना कोई ऐसी खबर छपने लगी। तारानाथ जी ने देवी मंदिर की खोज शुरू कर दी। वे हर महानगर के किनारे गए जहां बिल्ली के हमलों की खबर आती। वहां देवी की प्रतिमा, पुराने पत्थर या खंडहर तलाशते। वे जानते थे शक्ति का केंद्र कहीं न कहीं सक्रिय है। एक रात सपने में देवी प्रकट हुई। तुमने वंश को बचाने की कोशिश की, किंतु मेरा श्राप सीमाएं नहीं मानता। जहां मेरा वाहन है वहीं मेरा शिकार भी होगा। विचलित होकर तांत्रिक जी ने कोलकाता के पुराने तांत्रिकों से सलाह ली। कहा गया, मुंडमाला देवी का क्रोध असुलभ है। उसका उपाय केवल पूर्ण समर्पण, विशेष यज्ञ और इलाके की रक्षा के लिए देवी का आग्रह ही कर सकता है। वंश बदलाव से देर हो सकती है, बचाव नहीं। तारानाथ जी ने फिर से महायज्ञ की तैयारी की, लेकिन विचार लगातार मन में गूंजता। अगर श्राप टल ही न सके तो? श्राप के भीतर जन्मा डर कोलकाता के चौक, गलियों और हवेलियों में फैल गया। दमयंती देवी, पवन और उनका नया परिवार अब हर रात बिल्लियों की आवाजों से सिहर जाते थे। एक शाम जब कोलकाता में घनघोर वर्षा हो रही थी, तब तारानाथ जी ने दमयंती देवी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में बिल्ली आई थी आज? दमयंती बोली, हाँ, बरामदे में छाया सी काराकती रही, पर अंदर नहीं आई। तारानाथ जी ने चेताया, अब समय बहुत कम है, चरम संकट निकट है। रात के तीसरे पहर जब पवन गहरी नींद में था, तभी एक काली बिल्ली उसके कमरे में घुसी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। कमरे का वातावरण ठंडा पड़ गया। पंखे की आवाज रुक गई। पवन की सांसें भारी हो गईं। दमयंती देवी पूजा कर रही थी। उनकी आंखें बंद थी। उसी वक्त तांत्रिक जी चेतावनी देते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचे। तांत्रिक जी ने मंत्र का जाप किया, शंख बजाया और कमरे में प्रवेश किया। बिल्ली पलटकर तांत्रिक को घूरने लगी। कमरे में गहरे काले धुएं का गुबार उमड़ आया। तांत्रिक जी ने हथेली में राख लेकर बिल्ली की ओर फेंकी। बिल्ली तड़पती चीख उठी और अगले ही पल भागकर खिड़की से बाहर कूद गई। उस रात देवी फिर से प्रकट हुई। इस बार वो आक्रोशित थी। तारानाथ, मैंने कहा था तुझे कोई नहीं बचेगा। ये मेरा श्राप है, इसका इलाज किसी के बस का नहीं। तारानाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, वंश की रक्षा कीजिए। मैंने तो केवल प्रेम के लिए प्रार्थना की है। देवी की आंखों से ज्वाला निकली। उनका स्वर गूंजा, तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रार्थना, तुम चाहो रोको, टालो, लेकिन अंततः सबका अंत निश्चित है।
कोलकाता के अंधेरे कोनों में लगातार कुछ ऐसा सिहर रहा था जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। पवन अब युवक बन चुका था, पर रात में घबराहट, बिल्ली की भयावह आंखें और अचानक टूटती रोशनियों ने उसके मन में एक छाया भर दी थी। दमयंती देवी अब भी प्रतिदिन देवी मुंडमाला की पूजा करती थीं, मगर डर कहीं कम नहीं हुआ था। तारानाथ तांत्रिक लगातार साधना और देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। अनेक बार वे महायज्ञ, विशेष तंत्र विधि और प्राचीन मंत्रों की सहायता से किसी तरह विनाश को रोकना चाहते, किंतु हर बार श्राप की छाया किसी अज्ञात तिलिस्मी दीवार की तरह उनके प्रयासों को निष्फल कर देती। कई बार पुरानी तंत्र पांडुलिपियों में समाधान खोजा, पर हर ग्रंथ इसी बात पर अवसान होता। मुंडमाला देवी के श्राप की कोई पूर्ण औषधि नहीं, केवल उसका समय ही थोड़ा टाला जा सकता है। शहर में अचानक बिल्ली द्वारा घायल व मृत व्यक्तियों की खबरें अखबारों और पुलिस रिपोर्टों में आ चुकी थीं। तांत्रिक जी ने पढ़ा, एक व्यापारी की रहस्यमय मृत्यु हो गई। उसकी छाती काले पंजों से फटी थी। वह व्यापारी कोई और नहीं, पवन ही था। तारानाथ तांत्रिक के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। 20 वर्ष की कोशिशें, गोत्रांतरण, पूजा तंत्र, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया उस खबर के 2 वाक्यों में। वे भागते हुए दमयंती देवी के घर पहुंचे। वहां मातम था। दमयंती देवी चौंक कर उठी। तांत्रिक जी, ये क्या हुआ? आपने तो कहा था इस उपाय से बचाव संभव है। तारानाथ तांत्रिक सिर झुकाकर बोले, माँ, देवी के श्राप को मानव इच्छा नहीं रोक सकती। मैंने कोशिश की, लेकिन शक्ति का खेल किसी के बस में नहीं। तांत्रिक जी ने आखिरी बार देवी के श्राप की साक्षी बनी मां मुंडमाला के मंदिर के सामने बैठकर साधना की। रात्रि के तीसरे पहर देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों से भयानक तेज निकला। तारानाथ, अंतिम बार तेरी साधना देखने आई हूं। तुझे अपनी दशा का, अपने प्रयास का अभिमान था। अब देख, श्राप की सत्ता तेरे साधन से कहीं अधिक है। मनुष्य का अहंकार, उसकी आस्था, उसकी पीड़ा, सब अंत में मिट्टी है। तारानाथ तांत्रिक बोले, हाँ देवी, आपने जीत ली, किंतु मनुष्य कभी हार मानना नहीं जानता। मैं भवसागर के पार भी आपके नाम में श्रद्धा रखूंगा, किंतु आज सत्य यह है कि इंसान के कर्म, अभिमान, श्राप वक्षस्थल पर छेद कर नई कहानी लिख जाता है। देवी ओझल हो गई। कोलकाता की भीड़, अफवाहें, मृत्यु की परछाई और देवी का क्रोध सब धीरे धीरे एक इतिहास में ढलने लगे। दमयंती देवी चुपचाप अपना घर छोड़कर परदेश चली गई। तांत्रिक तारानाथ ने गांव लौटने का साहस नहीं किया। वे मंदिर के सामने एकांत साधना में बीते वर्षों के हर पग का लेखा जोखा धरती को सौंपते रहे। समाप्ति के उस सन्नाटे में बस इतना ही बचा, जो दूसरों की जमीन, संस्कार या चेतावनी को झुठलाता है, उसकी आस्था एवं भाग्य पर सवाल हमेशा खड़ा रहता है। मुंडमाला देवी का क्रोध आखिर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। पवन, जमींदार वंश और गांव, सबकी गाथा देवी के श्राप की छाया में हमेशा के लिए बंध गई। रात के तीसरे पहर जब बारिश की छुअन दीवारों से गिरती थी, मंदिर के द्वार से किसी काली बिल्ली की आवाज फिर आती थी, मानो मृत्यु की कहानी बारंबार लौटती हो। गांव के पुराने लोग आज भी कहते हैं, उस जंगल महल के आसपास आज भी न कोई बस्ती बसती है, न कोई इंसान बस पाया है। एक पुरानी किताब, एक धुंधली अनसुनी आहट और तांत्रिक तारानाथ के श्राप की असफल कथा, यही कहानी की अंतिम परिणति है। मौत, श्राप और अंधविश्वास के डर ने उस गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। कहां तक लड़ सकते हैं हम किस्मत से, शक्ति से या अपने ही बनाए प्रयोगों से? शायद वो काली बिल्ली आज भी जंगल महल में किसी नए आगंतुक के आने का इंतजार कर रही है।